आप स्वीकार करने लगे और उसमें आसक्त हो गए, उसमें ठहर गए, तो आपको भक्ति की सीता और राम नहीं मिलेंगे। स्वयं प्रभा ने कहा विवरत जी जाओ, ये अगर सीता को पाना चाहते हो तो ये गुफा छोड़कर आगे चले जाओ। ये गुफा सबको मिलती है हमेशा, सब। आप उसमें फिर कुछ दो एक प्रसंग देखें। आप श्री भरत जी ने निर्णय कर लिया था जब अयोध्या आए अपने मामा के यहाँ से, और ये पता चला कि राम जी तो वनवास चले गए हैं और पिताजी ने तो शरीर त्याग दिया। बड़े दुखी हो गए, और बड़े दुखी होने के बाद भरी सभा में गुरु जी से कहा था, गुरु जी मैं राम जी के चरणों के अलावा एक दिन नहीं यहाँ बिताना चाहता। आपन दारुण दीनता कहूँ सब ही सिरनाय, देखे बिनु रघुनाथ पद ये जिया कै जरनी न जाए। हृदय की जलन शांत नहीं। इस अच्छा भरत जी से पूछा गया हृदय की जलन शांत करने के लिए और क्या उपाय, दूसरा कोई विकल्प? हम लोग हृदय की जलन शांत करने इतने भटक चुके हैं कि अपने हृदय की जलन के लिए बैंक बैलेंस के जीरो बढ़ाने में लगे हैं। करोड़ हो जाए, 10 करोड़ हो जाए, घर मकान संपत्ति और चुनाव पद प्रतिष्ठा के। लेकिन भरत जी, अच्छा इस दृष्टि से देखा जाता तो भरत जी जैसा साम्राज्य किसी को मिल रहा था क्या? सीधे एकदम राजा बनने का एकदम पूरा का पूरा प्रस्ताव। लेकिन भरत जी ने कहा नहीं, हृदय की जलन शांत करने के लिए राजगद्दी, राज सिंहासन, ये पर्याप्त नहीं है। हृदय की जलन तो शांत तब होगी जब राम जी के चरणों तक पहुंचे। ये भरत जी करना। इसका मतलब भरत जी जब अयोध्या छोड़कर चले, तो जब अयोध्या छोड़कर चले तो राम जी के चरणों तक पहुंचने के लिए चले। और जब तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे, मैं गुफा बता रहा हूं, ध्यान केंद्रित रखना। गुफा छोड़कर चलो, इसी बिंदु पर मैं बात रखने का प्रयास करूंगा। भरत जी जब चले तीर्थराज प्रयाग में महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंच गए। आश्रम में पहुंच करके भरत जी ने कहा, महर्षि मुझे एक दुख है, मेरे हृदय में जलन हो गई। किस बात का दुख है? भरत जी ने कहा, आजिन बसन हल आसन मही शयन दासी कुछ बात बस